Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to discuss a very important topic. राइट सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is difference between entrepreneur and manager। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस वाले एक अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर बहुत ही एक हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। एक बार समझ लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस खुद से लिख के आओगे, तो ये जरूर समझो, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इनोवेटिव पर्सन है जो स्टार्ट करता है और ऑपरेट करता है बिजनेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। भाई कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का, जो एक नए इनोवेशन के साथ आया, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने बिजनेस को मैनेज किया ताकि बिजनेस प्रॉफिट कमा पाए और सोसाइटी पे असर डाले। इंट्राप्रेन्योर कौन है? ये एंटरप्रेन्योर के तरह ही है, मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसके तरह है। कुछ फीचर्स हैं जो इसके पास एंटरप्रेन्योर से मिलते हुए हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? खुद के लिए काम कर रहा है, खुद का बिजनेस बनाया उसने, खुद आइडिया के साथ आया, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, कहीं जॉब पे नहीं है वो। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज है, इसलिए हमने कहते हैं वो एंटरप्रेन्योर की तरह है, लेकिन वो दूसरों के लिए वर्क करता है। A manager manages a group of staff in the existing business। और मैनेजर कौन है? जो एक ग्रुप ऑफ स्टाफ को मैनेज करता है एक बिजनेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब उसने कोई इनोवेशन नहीं किया, कुछ नए आइडिया के साथ दिया, उसका बिजनेस नहीं है ना, वो एंटरप्रेन्योर की तरह है, बट उसका काम क्या है? एज अ मैनेजर ही मैनेजेस द थिंग्स इन द बिजनेस, ठीक है। तो कुछ आइडिया आपको अभी क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल लेंगे, एक स्टोरी लेंगे, उससे हम और क्लियर करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो स्टोरी ये है कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसको स्टार्ट किया है एक एंटरप्रेन्योर ने। नाम लेते हैं कंपनी का, टेक कंपनी है कोई, ठीक है, एक टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी, और नाम ले लेते हैं उस कंपनी का है SWNT, ठीक है, स्टडी विद निहारिका तिवारी। ये एक टेक कंपनी है। इस कंपनी को स्टार्ट किया है किसी, मैंने, ये मैं एक आइडिया के साथ आई कि मैं कुछ करूंगी, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे काइंड ऑफ डिवाइस क्रिएट करनी है। मान लो ये टेक कंपनी है मेरे नाम पे, स्मार्ट होम डिवाइस, मुझे लगा ये गैप है मार्केट में, एक अच्छे एक होम में एक डिवाइस होनी चाहिए जो स्मार्ट वर्क कर रही हो, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, कुछ भी, मैंने सोचा कि ये चीज़ होनी चाहिए घर में, तो वो स्मार्ट होम डिवाइस है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आता है वो डिटेक्ट कर लेती कौन आया है, पहले ही है ऑलरेडी, बट चलो मैंने मान लिया। ये गैप मैंने देखा कि होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी। तो मैं क्या हूँ? इस कंपनी की फाउंडर हो गई, या कह दो CEO हो गई मैं इस कंपनी की। भाई मैं इनोवेशन के साथ आई हूँ, मैंने रिस्क लिया इस कंपनी को स्टार्ट करने का, इस कॉन्सेप्ट को लाने का और ये डिवाइस बनाने का। मुझे नहीं पता भाई सक्सेस लेगी या फेल होगी, वो रिस्क लिया मैंने, मेरा आइडिया था, इनोवेशन मैंने किया, सोसाइटी पे असर डाल रही है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ इजी हो जाएगी इस स्मार्ट होम डिवाइस से। तो ये हो गई मैं जिसने इस कॉन्सेप्ट के साथ आई, ठीक है। तो मैं कौन हुई? एंटरप्रेन्योर हुई। क्यों? क्योंकि मेरा वो आइडिया था, मैंने मार्केट में गैप देखा, मैंने अपना रिस्क लिया कंपनी को स्टार्ट करने, मैंने अपने पैसे लगाए, मैंने प्रोडक्ट को स्क्रैच से बिल्ड किया। तो ये मेरा विजन था, मैंने रिस्क लिया, मैंने इनोवेशन किया, मेरी कंपनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे उसकी डिसीजंस और डायरेक्शन की। सो ये कौन हो गया? ये हुआ आपका एंटरप्रेन्योर। अब इसी में बात करते हैं इंट्राप्रेन्योर कौन हो सकता है। मान लो इंट्राप्रेन्योर कौन होगा? मेरी कंपनी में किसी को मैंने, कोई एक पर्सन है जो आया, जिसको मान लो सीनियर डेवलपर है, ठीक है, सीनियर डेवलपर है वो, मेरी कंपनी में सीनियर एज अ सीनियर डेवलपर वर्क करता है। मान लो आपका नाम ले लेते हैं कुछ रितेश, ठीक है, सीनियर डेवलपर की पोजीशन में मेरी कंपनी में वो काम कर रहा है। तो एज अ सीनियर डेवलपर वो मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मैंने उसको कुछ फ्रीडम दी है, जैसे कि आप नए आइडियाज के साथ आ सकते हो, मीन्स आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो मेरी कंपनी में, कुछ नया सोच सकते हो, ठीक है, कुछ नए सॉफ्टवेयर के साथ आ सकते हो जो मेरी स्मार्ट होम डिवाइस को और इनहेंस कर दे, जो मेरी सेल्स को बढ़ा दे। तो आप भी क्या कर रहे हो? मेरी कंपनी में इनोवेशन कर रहे हो जो एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो मेरी क्वालिटी आपके अंदर है एक इनोवेशन की, ठीक है। रिस्क आप भी ले रहे हो क्योंकि आपको भी नहीं पता जो आइडिया के साथ आप आ रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, ठीक है। आप
एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप भी रिस्क ले रहे हो, आप भी इनोवेशन कर रहे हो, आप भी क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हो, आप भी अपने जो भी आपने लिया उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लेकिन आप इस कंपनी के ओनर नहीं हो। तो कंपनी का ओनर मैं हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ बट आप इंटरप्रेन्योर हो, ठीक है? क्योंकि आप मेरी कंपनी के अंदर मेरे लिए काम कर रहे हो और मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एक एंटरप्रेन्योर के पास है वो मैंने आपको दे रखी है, वो फ्रीडम आपको दे रखी है। तो जब इस फ्रीडम के साथ कोई काम करता है वो कहलाएगा इंटरप्रेन्योर। मैनेजर कौन है? मैनेजर, मान लो मेरी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जिसको कोई प्रोजेक्ट मैंने दे रखा है कि आपको इसके रिगार्डिंग काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी काम होगा वो करेगा। जैसे मान लिया मैंने इसको डेडलाइन दे रखी है, ठीक है, कि आपको जो स्मार्ट होम डिवाइस उसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को देखना है, कैसे बन रहा है काम, बजट देख लो, ठीक है, देख लो कि स्टैंडर्ड मीट कर रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के नहीं कर रहा है। तो आप बस ये कर रहे हो और डिपार्टमेंट कनेक्ट कर रहे हो। आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप नया सोचो, ना मैंने आपको कहा कि आप रिस्क लो, वो सब आप नहीं कर रहे हो। वो जो मेरी कंपनी में बिना ओनर के कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, जो वो काम ओनर कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और मैनेजर जिसको इस तरह के काम करने दिए ही नहीं, उसको सिर्फ अपने डोमेन के काम करने के लिए दिए हैं, वो मैनेजर कहलाएगा। राइट, सो ये क्लियर हुआ आपको कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर बेसिकली आपका क्या होगा, ठीक है? तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर, आपको ये क्लियर हो कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है और खुद का बॉस है, ठीक है, वो किसी और के लिए काम नहीं करा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन था? जो किसी और के लिए काम कर रहा था, जो किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा था। जैसे कि मेरा एग्जांपल, वो कोई पर्सन मेरे लिए काम कर रहा था, ठीक है, और मैं उसको बदले में मैं क्या दे रही थी? रिवॉर्ड्स दे रही थी, मान लो कुछ बोनस दे रही थी कि आपने कुछ नया किया, आपने मेरी सेल्स इंक्रीज कराई नए इनोवेशन के साथ, तो मैं आपको कमीशन दूंगी या बोनस दूंगी, ठीक है। मैनेजर कौन है? जो प्रमोशन चाहता है और कॉर्पोरेट लेडर में मूव करना चाहता है, ठीक है, सीनियर मैनेजर बन जाऊं, जूनियर से सीनियर प्रमोशन हो जाए मेरा, उसका फोकस यही है, उसका मोटिवेशन यही है। तो एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन क्या है? वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, वो खुद का बॉस बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योर का क्या है? वो खुद का बॉस नहीं बनना चाहता है, वो रिवॉर्ड चाहता है। और मैनेजर क्या चाहता है? वो प्रमोशन चाहता है। गोल्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर का लॉन्ग टर्म गोल्स है, भाई वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम कर रहा है, वो उसने अपनी कंपनी ऐसे नहीं खड़ी करी है, उसका कुछ विजन है जो आगे तक जा रहा है। एंटरप्रेन्योर एक कंपनी में भाई काम तो दूसरों के लिए कर रहा है, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके। मैनेजर डेली, वीकली और मंथली गोल की बात करता है कि डेली मुझे क्या काम दिए हैं, मुझे वो पूरे करने हैं, मंथली मेरा क्या टारगेट है, मुझे वो अचीव करना है, ईयरली मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे वो काम करना है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, फिर ये सब चीजें लिख के आना। रिस्क की बात करें तो एंटरप्रेन्योर पूरा पूरा रिस्क लेता है, भाई उसी का कंपनी है, पैसा डूबा तो पूरी कंपनी उसी की डूबेगी। एंटरप्रेन्योर भी रिस्क लेता है, क्योंकि उसको मैंने क्या कहा है? उसको कहा है कि आप आइडिया के साथ, इनोवेशन के साथ आओ, लेकिन आप रिस्क मेरी कंपनी के लिमिट्स के अंदर ही लोगे। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा रिस्क ले लोगे जिससे मेरी कंपनी डूब जाएगी, इतनी पावर मैं आपको नहीं दूंगी, वो मेरे हाथ में होगी, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और से क्यों डुबवाऊंगा अपना बिजनेस। मैनेजर कोई रिस्क नहीं लेता, उसको जो टास्क दिया बस वो वही परफॉर्म कर रहा है। वर्क की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर ऑफकोर्स दूसरों के लिए काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। मैनेजर भी दूसरों के लिए काम कर रहा है। डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर जो है वो सारे डिसीजन खुद से लेता है, उसका बिजनेस है, खुद से लेगा। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग में लेस इन्वॉल्व होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर के पास पावर है ना, डिसीजन मेकिंग वो करेगा। एंटरप्रेन्योर को मे भी पार्टिसिपेट कराया जाए, मे भी पार्टिसिपेट ना कराया जाए, सो इट्स अप टू entrepreneur or the owner whether they want to involve his or her or not. Manager has to agree the decision made by the superior. जिसने भी सुपीरियर, जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन बनाए, मैनेजर को उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे तो उसके पास है ही नहीं मैनेजर के पास कि वो शामिल हो और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए। थिंकिंग की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर फ्री थिंकर्स हैं, फ्रीली सोच सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की भी यही क्वालिटी है, वो फ्री थिंकर्स हैं, लेकिन भाई इतना उड़ना भी नहीं है। आपको कंपनी के लिए काम करो तो कंपनी के लिमिट्स के अंदर ही सोचना है, उनकी एक्टिविटी मतलब फ्री थिंकर्स हो, सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, बट जो कंपनी है उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर ही सोचना है, ठीक है। मैनेजर फ्री थिंकर नहीं है, उसको जो काम कहा जाएगा, जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेगा। फंड की बात करी जाए, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डील विद फंड रेजिंग, ऑफकोर्स फंड रेज करता है, उसका बिजनेस है, पैसे की जरूरत होगी तो फंड रेज करेगा। एंटरप्रेन्योर का फंड रेजिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, मैनेजर को फंड रेजिंग की कोई चिंता नहीं है। स्किल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के अंदर मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, अकाउंटिंग, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सब होती है। एंटरप्रेन्योर के अंदर, इंट्राप्रेन्योर के अंदर इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाएंगी।
और मैनेजर के अंदर मैनेजरियल स्किल देखने को मिले। तो मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, ये आप याद रखो कि एंटरप्रेन्योर में एक्स्ट्रा लिख के आना। बाकी इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर की सेम रहेंगी। राइट, तो हमने ये डिफरेंस को डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। इजी डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से देख के प्रिपेयर करके जाएंगे। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।